वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसको अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है और रीशेड्यूल कर दिया गया है। 17 मई से इसका आगाज हो रहा है, 25 को इसका इख्तिताम हो रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या गैर मुल्की प्लेयर्स होंगे, नहीं होंगे, और कितनी बड़ी तादाद में होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या सूरत हाल देखने को मिलेगी। जो यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है अली ताबिश। अली ताबिश, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर तमाम ही प्लेयर्स जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो तमाम फ्रेंचाइजीज को दस्तयाब हों। लेकिन मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है कि अगर गैर मुल्की प्लेयर्स दस्तयाब ना हुए तो इन टीमों में से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है? कहा जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। देखें, क्वेटा के पास जो प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के मेजर प्लेयर हैं जो उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन राइली रूसो हैं। हम्म। लेकिन वो डिपेंड करता है। ज्यादा प्रॉब्लम आपको इंग्लिश प्लेयर्स की, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की और कीवी प्लेयर्स की, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, जो जी। मुझे लगता है कि इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ आने में। बाकी आई थिंक अवेलेबिलिटी फिर भी हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से पीएसएल वापस आई है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर बड़े आराम से पाकिस्तान आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स बड़े आराम से वापस आ रहे हैं, दीगर मुल्कों के प्लेयर्स बड़े आराम से आ रहे हैं खेलने। कुछ यही मुल्क हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हम्म। इनके प्लेयर्स की थोड़ी सी कतराहट थी। वो हो सकता है, तो उस हिसाब से डेरिल मिचेल का वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो लाहौर के लिए मुझे वो मुश्किल लग रहा है। फिन एलन क्वेटा में हो सकता है वो ना आ पाए। हम्म। और क्या कहते हैं, पिशावर जल्मी को टीकेसी थे, आई एम नॉट श्योर, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं है टीकेसी। आते हैं नहीं आते, इतना वो हाथ परफॉर्म भी नहीं किया। हो सकता है पिशावर के लिए ये अच्छी बात ही हो कि वो ना है। बट है कुछ सबकी अदम दस्तयाबी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। लेकिन जो होंगे दस्तयाब, वो आपको देख के समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई में क्रिकेट के साथ लॉयल प्लेयर्स हैं और क्या कहते हैं, अपनी गेम के साथ लॉयल हैं। तो है थोड़ा सा, मतलब कुछ हम्म। क्लियरली आई डोंट थिंक अच्छा। कोई बात की जा सकती है कौन हम्म। आएगा कौन नहीं आएगा। बट हमें कुछ अंदाजा है कि जो पिछले सीजन में जो प्लेयर पाकिस्तान आ रहे थे और जो नहीं आ रहे थे, और इन हालात की वजह से जो लोग कतरा रहे थे, तो वो एक है थोड़ी सी फिगर कि कौन आएगा अच्छा, कौन नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग इंतज़ामिया को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इवन के लाहौर कलंदर्स के जो ऑनर हैं आतिफ राना, उनका भी मैं बयान पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे कि जी बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को आप टिकट्स फ्री कर देने चाहिए, लोगों को बड़ी तादाद में अब आना चाहिए। अभी जो पाक भारत तनाज़ा चला है, इसके बाद पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ सब आएँ। आप नहीं समझते कि इस तरह होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, एक और मैसेज जाएगा कि जिस तरह से इस कौम ने बहादुरी से मुकाबला किया है और उसके बाद ये उसको सेलिब्रेट भी कर रही है? मेरे ख्याल से तो जिस किस्म की हमारी कौम है माशाल्लाह से, हम्म। आप 200% टिकट कर देंगे, अवाम ने फिर भी आना और फुल नंबर्स में आना। हम्म। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आप फ्री कर देंगे तो आप एक डिफरेंट किस्म का, मतलब फिर तो आप इंश्योर कर लेंगे ना हम्म। कि स्टेडियम फुल होगा। बट अगर आप टिकट की प्राइस नहीं भी खत्म करते हैं ना, इस कौम में इतना जज्बा है, इस कौम में हम्म। इतना जुनून है, इस कौम को इतनी मोहब्बत है अपनी, क्या कहते हैं, ऑल्दो हमारी नेशनल गेम तो नहीं है लेकिन क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है इस कौम को। तो आपको जो है ना वो स्टेडियम भरे में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेडियम भर। टिकट प्राइस हो ना हो, आपको हाँ स्टेडियम हाँ, भरा हुआ मिलेगा। स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। अच्छा, जहाँ तक बात है पीएसएल की, वो तो शुरू हो रही है, लेकिन दूसरे हमारे सरहद पार जिनसे अभी हमारी अच्छी खासी लड़ाई हुई है और उनको हमने अच्छे खासे तरीके से पछाड़ा है और दंदान शिकन सिक्स जवाब नेल दिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर जो आईपीएल है वो मनसूख है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं कि क्या होने वाला है। आईपीएल को योमिया तकरीबन 60 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मजमूई तौर पर आईपीएल को तकरीबन 420 करोड़ का नुकसान हुआ है। अली ताबिश, क्या कहेंगे इस पर? देखें, इंडिया की जितनी बड़ी आबादी है, जितना वो क्या कहते हैं कंटेंट से उनका गेम चलती है, उनकी मार्केटिंग चलती है, उनकी मूवीज भी उस हिसाब से हैं। ये जंग भी उस हिसाब से थी। टीआरपीस की गेम थी सारी की सारी। उन्हीं टीआरपीस की गेम में हमने देखा कि उन्होंने कराची भी उड़ा दिया, कोयटा भी कैप्चर कर लिया, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने पकड़ लिया, बंकर्स में। हमारे जहाज भी गिरा दिए, सब कुछ कर दिया। वो सारी टीआरपी की गेम थी। और आईपीएल जो ब्रॉडकास्ट होती है, वो भी मतलब टीआरपीस की बेस पे उसको इश्तेहार मिलते हैं और डिजिटल पे भी मिलते हैं। लेकिन बेसिक जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला है वो तो उनका टेलीविजन है, जो चैनल उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो देखें, जिस हिसाब से इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, एडवर्टाइजर का पैसा लगा हुआ है, और ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसे तो नहीं है ना कि मेरी जी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अली ताबिश स्टील मिल थी, अली ताबिश स्टील मिल ने जो है ना पीएसएल में इश्तेहार चलाया हुआ था, मैंने डायरेक्ट तो नहीं चलाना था। हाँ। मैंने अब कोई एजेंसी इन्वॉल्व करनी थी, फिर आगे एजेंसी होनी थी, फिर उसने ब्रॉडकास्टर के पास जाना था। तो एक बहुत बड़ी चेन होती है जो इन्वॉल्व होती है। उसके हिसाब से इंडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स है, हम्म। बहुत इसका मतलब
आईपीएल को लेके, तो मतलब उनके सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट प्रोग्राम है, हर चीज एक्सपोर्ट होती है ना, कंटेंट में भी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। बिल्कुल। तो इतना बड़ा उनका एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है आईपीएल, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, दुनिया की नंबर 1 लीग कहा जाता है। उसके ऊपर तो अन्य पैसा लगा हुआ है, अच्छा खासा एडवर्टाइजर है उसके ऊपर, और वो अगर कंडक्ट नहीं हो रही, उसको इश्तिहार नहीं मिल रहे, वो मुतनाज़िया हो गई, हालात खराब हो गए, इंडिया का जब मुंह काला हो गया हर जगह पे, और लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो अच्छा, रही हैं। यहाँ तक तो नहीं कुछ अली बातों में ताबिश, से हमारे लिए भी होती है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो आईपीएल खेल रहे थे, उनका जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो अब वहां खेलने वापस नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे प्लेयर्स की, अगर उन्होंने करवाने का फैसला किया इन्हीं दिनों में तो। थिंक क्या कहते हैं, प्रॉब्ली इसी वजह से वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको जो क्या कहते हैं, जो कितना वो मैं सराइकी हूँ, तो सराइकी में ना एक टर्म बड़ी मशहूर है, मुकाला की तिश, ठीक है। हाँ। तो जो वो, मैं उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि अपना जो मुंह उन्होंने काला करवाया, वो सराइकी में कहते हैं मुकाला मरेस, ठीक है। तो वो जो उन्होंने मुकाला मार लिया है, उसके बाद उन्होंने कहीं से फेस सेविंग तो करनी है, और इस टाइम पे उन्होंने आईपीएल अनाउंस कर दी, जब प्लेयर रेडी नहीं है वापस आने को, तो वो तो मजीद उनकी जो है ना, वो बहुत बैकलैश आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी इनके लिए, इसलिए वो नहीं चाह रहे कि वो मजीद ऐसी चीजें उनके लिए हो। तो वो वेट करेंगे, वो ये लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम पे वो गो अहेड करते हैं और कराने की कोशिश करते हैं, और उनको आगे से ऐसा जो है ना वो जो मसले देखने को मिलते हैं, वो ज्यादा सेटबैक होगा आईपीएल के लिए, वो ज्यादा बड़े मसले की उनके लिए और प्रॉब्लम होंगे। तो वो अपना फ्यूचर का नुकसान जो है ना बचाने के लिए वो। सही। अच्छा अली ताबिश, हम कुछ बात करते हैं, अब दोबारा पीएसएल पे आते हैं। अगर गैर मुल्की प्लेयर्स फॉर एग्जांपल नहीं होंगे, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया भी कह रही है कि जो आना चाहें वो आ जाएं, फ्रेंचाइजेज जिनको इजीली ला सकती हैं वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहते किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा बहुत ज़्यादा कि भाई आप लाजमी ही आकर खेलें। सो इसमें जो नए यंगस्टर्स हैं, जो नए लड़के हैं, जो पाकिस्तान के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो टीमों के साथ मौजूद है, उनके लिए कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल रहा था, बेशक वो स्क्वाड में थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, फॉरेन प्लेयर्स, उनके लिए भी मौका होगा। जो स्क्वाड में थे पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी मौका है। ऑल्सो कहा यही जा रहा है कि शायद एक छोटा सा कोई रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो, कि जो प्लेयर्स आपके नहीं आ पा रहे, नंबर आपने पूरे करने हैं, उनके लिए आप जो जो अवेलेबिलिटी अपनी जाहिर करेगा, वो बहुत जो है ना एक अंदरून सतह के ऊपर कांटेक्ट किया जा रहा है प्लेयर्स को, एजेंसीज को, स्पोर्ट्स मैनेजर्स को, कि हमें अवेलेबिलिटी बताओ कि कौन कौन अवेलेबल होगा, कौन कौन नहीं होगा, ये चीजें हैं। तो जो जो अवेलेबल होगा वो एक उनको शाम के साथ उनको लेके आया जाएगा। बट देन अगेन वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बिल्कुल एंड स्टेज है पीएसएल का, बिल्कुल बिजनेस एंड है, जहाँ पे आप हीरो बन भी सकते हो, आप जीरो भी हो सकते हो। आपका करियर जो है ना, अगर आप एक यंग प्लेयर हो, वो मजीद परवान चढ़ सकता है। तो देखिए, जब ऐसी कोई चीज निकलती है ना, बिकॉज एक अनहोनी सिचुएशन में से हम निकल के आ रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, अपने टूर्नामेंट को हम जी। कंप्लीट करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश है कि आप जो है ना नए स्टार्स पैदा हो सकते हैं। नए स्टार्स पैदा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है पाकिस्तान लीग के हवाले से। पीएसएल अब उसका दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है, रीशेड्यूल किया गया है पीएसएल इंतजामिया की जानिब से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।